हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बिहार उर्दू अनुवादक यानी उर्दू अनुवादक, सहायक उर्दू अनुवादक और राजभाषा की जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और इससे पहले पीटी का जो आपका एग्जाम होगा उसके जीके के क्वेश्चंस बनाए जा चुके हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस। तो ये 1000 प्लस क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलेगा आंसर की के साथ, प्लस आपको 20+ ऑनलाइन प्रैक्टिस लिंक मिलेगा। तो इस कंटेंट्स को, इस मटेरियल को लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये उर्दू अनुवादक का ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर है। यहाँ पे आप कांटेक्ट करके ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और सारा मटेरियल ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। तो आपका पीटी का भी और मेंस दोनों को इसमें कवर कर दिया गया। राजभाषा, उर्दू अनुवादक, सहायक उर्दू अनुवादक सभी के लिए यूजफुल है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, लेना चाहते हो मटेरियल, इस नंबर पे कांटेक्ट करके वो ले सकते हैं और ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और जो प्रैक्टिस कराया जा रहा है उसे भी अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग आंसर देने की जरूर कोशिश कीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस अगर बनाया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे और आप इस चैनल से अपडेट रहें। और उर्दू अनुवादक के साथ साथ बिहार में और भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उर्दू से रिलेटेड, उसकी भी प्रिपरेशन कराई जाती है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलना नहीं, लाइक जरूर करके एक बार शेयर कर दिए। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, मैंने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मैंने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये आपको ट्रांसलेट करना है किसमें? उर्दू में, क्योंकि आपको लैंग्वेज पे आपको कमांड हासिल करना है। अगर आपको उर्दू अनुवादक एग्जाम क्रैक करना है तो लैंग्वेज पे आपको कमांड हासिल करना है। और मैं लैंग्वेज ही पे काम कर रहा हूँ। लैंग्वेज उर्दू से हिंदी, उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू, हिंदी, ये जो 3 लैंग्वेज है उस पे ये सारे क्वेश्चन आपको सेटअप है उसी बेस के। और प्लस आपके जो उर्दू ग्रामर के हैं उस पे भी ये क्वेश्चन सेटअप है। पूरा कंटेंट चाहने के लिए, लेने के लिए, ये पीडीएफ लेने के लिए आप जरूर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। आपको ये सारा पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में मैंने उसका निमंत्रण स्वीकार किया, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 में कहा जा रहा है मैंने उसकी दावत कबूल कर ली। 2 में कहा जा रहा है कि मैंने उसकी दावत रद्द कर दी। 3 में कहा जा रहा है मैंने उसको दावत दे दी। 4 में कहा जा रहा है कि मैंने उसकी दावत महफूज कर ली। तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे जो जुमला दिया हुआ उसके हिसाब से अगर उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो क्या होना चाहिए आपको बताना है। तो बिल्कुल मैंने उसका निमंत्रण, निमंत्रण किसे कहते हैं? दावत को बोलते हैं। ठीक है, कबूल करना, स्वीकार करना, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन, मैंने उसकी दावत कबूल कर ली, मैंने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, ऑप्शन 1 आपको बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, राष्ट्रपति ने विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति ने विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। सदर ने दरख्वास्त पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। 2 में कहा जा रहा है कि सदर ने बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। 3 में कहा जा रहा है सदर ने बिल पर मोहर लगाने से इनकार कर दिया। 4 में कहा जा रहा है कि गवर्नर ने बिल पर मोहर दस्तखत से इनकार कर दिया। तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे आप वर्ड पे गौर करेंगे तो बिल्कुल आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रपति ने विधेयक, विधेयक किसे कहते हैं। ठीक है, विधेयक का अगर आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल इसका आपकी वर्ड पकड़ लेगा। फिर विधेयक बोलते हैं आपके बिल को। ठीक है, तो बिल यहाँ पे है तो एक ही वर्ड है, एक ही ऑप्शन में बिल है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। हस्ताक्षर के माने दस्तखत करना और राष्ट्रपति कहते हैं सदर को, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन 2 जो आपका है बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के कंटेंट के लिए दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें और ऑफिसर व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करके सारा कंटेंट ले सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, बेसात के माना क्या है? बेसात का माना क्या है? कमजोरी है, बुलंदी है, कंजूस है या ताकत? क्या होना चाहिए? उर्दू कवायद से ये लिया गया है। ठीक है, वोकेबलरी कह सकते हैं, कह सकते हैं कि इस तरह हाथ भी इसको हम कह सकते हैं कि वहां से ये सवाल लिया गया है। तो क्या है बेसात का माना, क्या होता है, इसे आपको बताना है। बिल्कुल यहाँ पे अगर देखते हैं बेसात का माना जो हो जाएगा बिल्कुल ताकत के माने में हो जाएगा। ठीक है, ताकत के, शक्ति के माने में इसको लिया जाता है। बेसात के माना जो है ताकत। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 4 में कहा जा रहा है बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है व्हाट डज एंजाइटी मीन। ठीक है, ये एक इंग्लिश का वर्ड है। क्वेश्चन नंबर मत देखिए, इसको इंग्लिश का वर्ड है, बस इसी को आपको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। कि अगर कोई जुमला दिया जाए कि चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तो उसको दूसरी जबान में कैसे तर्जुमा करेंगे, बस ये हमारा मेन मकसद है। और यही आपका सिलेबस है, यही आपको जो बीएसएससी आपको उर्दू अनुवादक के लिए पोस्ट करेगा, यही वो चाहेगा कि एक बच्चे के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट डज एंग्जाइटी मीन, एंग्जाइटी का मतलब क्या है, उसका तर्जुमा क्या होगा उर्दू में? करीब का माना क्या है?
जुस्तजू का माना क्या है, तशवीश का माना क्या है, तख्तीफ का माना क्या है। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर वर्ड पे हम देखेंगे तो सारा वर्ड यहाँ पे क्लियर, बट एक वर्ड है जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा कि क्या होना चाहिए। तो एंजाइटी के माना होता है आपको तशवीश, ठीक है। जुस्तजू होना, एकदम बेकरार होना किसी काम के लिए, उसको बोलते हैं तशवीश। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कितने कार्यकर्ता आपके अंतर्गत कार्य करते हैं। कितने कार्यकर्ता आपके अंतर्गत कार्य करते हैं, क्या होगा यहाँ पे राइट। आपके मातहत कितने कारकुनान काम करते हैं, आपके मातहत कितने कारकुनान काम कर चुके हैं, या 3 में कहा जा रहा है कि आपके मातहत कितने अकाबिर काम कर चुके हैं, 4 में कहा जा रहा है आपके मातहत कितने हुक्काम कर चुके हैं। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, सेंटेंस के मुताबिक आपका कौन सा जुमला यहाँ पे सही होगा। अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, कितने कार्यकर्ता, कार्यकर्ता किसे कहते हैं, कारकुनान, ठीक है, कारकुनान कहते हैं। अंतर्गत, मातहत, करते हैं, ये प्रेजेंट के बारे में बात यहाँ पे हो रही है। तो बिल्कुल यहाँ प्रेजेंट में जो बात की जा रही है ऑप्शन 1 ही है। उसके अलावा आज चुके हैं, चुके हैं, चुके हैं, चुके, ये सारा चुके चुके में बात कर रहा था, माजी में जा रहा, तो ये सारा आपका गलत जाएगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे जो है बिल्कुल से हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम है। मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम है। इसको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना है, मौलाना आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री हैं। 2 में कहा जा रहा है मौलाना आज़ाद भारत के पहले मंत्री हैं। 3 में कहा जा रहा है मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं। 4 में कहा जा रहा है मौलाना आज़ाद भारत के द्वितीय शिक्षा मंत्री हैं। क्या होगा यहाँ पे, अगर आप वर्ड पे गौर करेंगे, तो मैं बार बार कहता हूँ कभी भी लैंग्वेज का अगर क्वेश्चन आप करें तो वर्ड पे गौर कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान तो आपका बिल्कुल क्लियर है, हर जगह है मौलाना आज़ाद भारत, ठीक है। पहले वजीर तालीम, पहले वजीर तालीम, पहले शिक्षा मंत्री कह सकते हैं, या प्रथम कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसको प्रथम भी बोलते हैं आपका, इसको हिंदी में प्रथम भी किया जा सकता है। तो दोनों आप ध्यान में रखें, कोई सा भी दे, अगर पहला दे प्रथम दे तब भी ठीक है, और अगर पहला दे तब भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोनों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वर्ड है अंग्रेजी का, ये बताना है कि इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा। कौशल होगा इसका मतलब, या दायित्व होगा, या निदान होगा, या आकलन होगा। तो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे कहते हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के माने होता है यहाँ पे जो है जिम्मेदारी के माने में इसको लिया जाता है, जिसको हिंदी में दायित्व कहते हैं, ठीक है। तो दायित्व आपका यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। दायित्व के माने जिम्मेदारी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर शेयर जरूर कीजिएगा। जो कोई भी अगर आपके मोबाइल में कोई टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप है जो उर्दू अनुवादक के पर्पज से बनाया गया, तो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो लोग भी तैयारी कर सकें और कंटेंट के जरिए अपनी तैयारी मजबूत कर सके। चलिए तो 7 नंबर हो गया, 8 नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे हम टोटल कितने क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे। फर्दर आपको पूरा कंटेंट के लिए आपको उस नंबर पे कॉल करना है, कॉल करके आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर के पूरा कंटेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में एक इंग्लिश का जुमला है, सेंटेंस है, वो कहा जा रहा है आई डू नॉट एग्री विद योर एडवाइस। ये जुमला है, आपको इसको आपको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। क्या होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है, मैं आपके इत्तेफाक से मुनहरिफ नहीं हूँ। 2 में कहा जा रहा है मैं आपके मशवरे से मुनहरिफ नहीं हूँ। 3 में कहा जा रहा है मैं आपके मशवरे से मुत्तफिक नहीं हूँ। 3 में कहा जा रहा है, 4 में कहा जा रहा है मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, ठीक है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, आपको वर्ड देखना है, फिर जाना आपको जुमले की तरफ। यहाँ पे आई डू नॉट एग्री, एग्री के माने सहमत होना, राजी होना, मुत्तफिक होना, ठीक है। एडवाइस के माने होता है मशवरा, ठीक है। तो आप लोग बात की जानिब मत जाइएगा, ठीक है। बात के जानिब जो लोग जाके आंसर करेंगे वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, अगर एडवाइस दिया है तो आपको इसका एग्जैक्ट जो अगर वर्ड कोई मिल रहा है तो वो आपको राइट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं आपके मशवरे से मुत्तफिक नहीं हूँ, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है ये सही होगा, ठीक है। बात के मत जाइएगा, बात के माने भी एक तरह का जो मशवरा होता है वो भी एक तरह की बात होती है, तो उसको मत जाइए आप लोग। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है असासा के माना क्या है। असासा के माना क्या है, मार्क ओनली 1 ओवेल, एक को आपको टिक करना है। जो लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस से टेस्ट करेंगे, जो कंटेंट लेंगे वो इसको कर पाएंगे। असासा का माना आपको बताना है कि असासा के माना क्या है। आमदनी है, इखराजात है, जायदाद है, या अशिया। तो क्या होगा यहाँ पे असासा के माने। असासा के माने अगर देख लेते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं कि असासा के माने प्रॉपर्टी, जायदाद, ठीक है, संपत्ति जिसको कहते हैं, ठीक है। संपत्ति इसको हिंदी में बोलते हैं, तो संपत्ति आपका हो जाएगा हिंदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो लास्ट होगा आज का। टोटल जो प्रैक्टिस है जिसका, क्योंकि ये अभी 10 क्वेश्चन हम करेंगे, उसके अलावा ये पूरा
100 क्वेश्चन का वो पूरा सेट है वो ग्रुप में डाला जाएगा, जो लेना चाहेंगे वो लोग कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन होकर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन नंबर हो गया। लास्ट देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है, जेल में कौन सा जुमला ज़मीर गायब से मुतालिक है। जेल में कौन सा जुमला ज़मीर गायब, ठीक है, ज़मीर गायब जुमला कौन सा है ये बताना है आपको। आपके ऑप्शन यहाँ जो दिए गए हैं, मैं जानता हूँ। 2 में कहा जा रहा है हामिद अच्छा है। 3 में कहा जा रहा है वो आया था। और 4 में कहा जा रहा है आप कब आए। तो यहाँ पे कौन सा एक ऐसा जुमला है जो ज़मीर गायब से मुताल्लिक है। ज़मीर गायब ये उर्दू कवायद से है। उर्दू कवायद की बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं। उर्दू कवायद की आप जा करके प्ले लिस्ट में वहाँ से वीडियोस देख करके इन सभी सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। और प्लस इसका कंटेंट लेने के लिए, इसका पीडीएफ लेने के लिए, मटेरियल लेने के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको इजीली वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो 10 नंबर का क्या होगा सही जवाब, यहाँ बताना है ज़मीर गायब। मैं जानता हूँ ये मुतकल्लिम है, हामिद अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मुकायब नहीं मान सकते हैं, गायब हामिद। ये हो सकता है कि हामिद आपके सामने मौजूद हो तो आप हामिद के बारे में बात कर रहे हो। वो आया था लफ्ज़ वो है जो ये ज़मीर गायब है, ठीक है। तो ज़मीर गायब है, ये जुमला ज़मीर गायब से मुताल्लिक है। तो बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे 3 जो है ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन थे। तो फर्दर जो लोग पूरा प्रैक्टिस करना चाहेंगे वो दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट करके अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन थे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, दीजिए इजाजत, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।